गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को क्लोज करने की ओर बढ़ रहे हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, हम एक समान विद्युत क्षेत्र ड्रॉ कर लेते हैं जो कैसा होगा। देखिए, एक समान मतलब रेखाएं कैसी नजर आनी चाहिए? विद्युत क्षेत्र की समांतर। देखिए, ये हमारा क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। इसके अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसी को तो हमें क्या करना है? घुमाना है, और वो किसी कंडीशन में है। आपने माना कि ये हमारा द्विध्रुव है जो वर्तमान में किस स्थिति में है? इस स्थिति में। वर्तमान में किस स्थिति में है? इस स्थिति में। ठीक है, आपको पता है ये वाला बिंदु ए होगा, ये वाला बिंदु क्या होगा? बी, और ये वाला जो आवेश है वो क्या होगा? आपको पता ही होगा। इधर वाला हम क्या लेते हैं? माइनस क्यू, और इधर वाला आवेश हम क्या लेते हैं? प्लस क्यू लेते हैं। अब देखिए, प्लस आवेश पर जो बल लगेगा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको मैंने बताया था। देखिए क्या कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इधर है और प्लस क्यू आवेश इधर है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर ही लगेगा जिधर विद्युत क्षेत्र होगा। तो चलो बल की अपन बात करें तो देखिए, इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, और बल कितना लगेगा? आप कहोगे एफ वेक्टर बराबर, क्या कहोगे? एफ वेक्टर बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर, प्लस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, और इस पर जो बल लगेगा, अच्छा, माइनस जब आवेश होता है तो इसमें बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट होती है, विपरीत होती है। तो इसमें बल कौन सा लगेगा? इधर लगेगा। हम इसमें बल कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। बल का मान होगा एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर, माइनस क्यू ई वेक्टर। वैसे देखिए, बल के मैंने नाम F1 F2 नहीं दिए क्योंकि मेरे को ये बल काम ही नहीं आएगा। मैंने दोनों को F बोल दिया। ठीक है, आप F ना भी लिखो, डायरेक्ट माइनस क्यू और प्लस क्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारे काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा 1 और 2 नाम नहीं दिया। तो चलो, ये तो आपको समझ में आ गया। इस पर बल यूँ लगेगा, इस पर बल यूँ लगेगा। तो मुझे बताइए, इसकी वास्तविकता में ये कहाँ जाना चाहेगा? आपको पता होना चाहिए। देखो, कोई चीज़ ऐसे हो और इस पर बल यूँ लग रहा हो तो इसकी वास्तविक दिशा किस तरफ होगी? आप कहोगे सर ये यूं और ये यूं गति करना चाहेगा, इसकी वास्तविक दिशा कैसी होगी? कुछ इस तरह से होगी। तो बात समझिएगा, इसकी वास्तविक दिशा कैसी होगी? इस तरह से होगी। और देखिए, ये जो कोण बना रहा है वर्तमान में, वो कोण कितना है? आप कहोगे θ1। हमने क्या माना? वर्तमान वाला कोण θ1। चलो अभी मैं कोण अभी बनाऊंगा। देखिए, क्रॉस में कोण कौन सा है? θ1। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? इससे कहेंगे तू यूं जाना चाहता है, मैं तुझे यूं लेकर जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? विद्युत द्विध्रुव को घुमाने जाऊंगा और कार्य करूंगा। आपको पता होना चाहिए, कार्य किसी न किसी बल के विरुद्ध ही लगता है, जो कि ये वाला बल है। तो हम इस पर कार्य करेंगे, यानी इसे उल्टी दिशा में गति करवाने की कोशिश करेंगे। उल्टी दिशा में गति करवाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, और इसे यूं घुमा के यहाँ ले आएंगे। और ये किस तरह होगा? थोड़ी सी मुझे डिज़ाइन चेंज करनी होगी, वरना यहाँ कौन सा आवेश है? माइनस क्यू। यहाँ कौन सा आवेश है? प्लस क्यू। तो ये घूमकर कहाँ चला जाएगा? ये कुछ इधर आ जाएगा। ठीक, ये कुछ किधर आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा, क्योंकि हमने इस पर क्या किया? कार्य। तो इस पर जो कोण बन रहा है वो कितना होगा? कोण में बता देता हूँ, हमने कोण कितना चेंज किया। पहले जो कोण था वो था θ1। कितना था?
θ1, बाद में जो कोण हो गया वो हो गया कितना, θ2। तो पहले जो कोण था वो कितना था, θ1, और जो बाद में बढ़ा दिया हमने वो कितना हो गया, θ2। और हमने इस पर क्या किया, वर्क किया। क्या किया, वर्क किया। तो चलो ये मेरे को बातें सारी समझ में आ गई। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए वास्तव में ये जो डंबल दिख रहा है, डंबल नहीं, विद्युत द्विध्रुव, ये हमने ये यूं जाना चाहता था, हमने इसे यूं घुमा दिया और कुछ कार्य किया। अब आप मुझे ये बताएं, आपने कार्य तो पढ़ा है भाई, कार्य तो आपने पढ़ा हुआ है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। लेकिन 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 ये बल कौन सा है, रेखीय बल। कौन सा बल, रेखीय बल। अब रेखीय बल की यदि आप बात करोगे, रेखीय बल की आप बात करोगे तो माइनस की क्यू ई इधर है और प्लस क्यू ई उधर है। तो यहाँ अपन फर्स्ट चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, जब बात कर चुके हैं। एफ नेट तो ज़ीरो होता है, इसमें क्या होता है, ज़ीरो। यानी आप कह सकते हो जो एफ नेट है टोटल रेखीय बल, ये कौन सा बल है, रेखीय बल। कुल रेखीय बल कितना होगा, 0 होता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया, ये वाला कार्य तो नहीं हो रहा है क्योंकि रेखीय गति नहीं है, रेखीय बल 0 है। क्या विस्थापन है रेखीय, आप कहोगे नहीं सर रेखीय विस्थापन भी नहीं है। तो हमने जब घूर्णन गति 11th क्लास में पढ़ी थी, घूर्णन गति जब 11th क्लास में पढ़ी थी, और हमने अभी 12th में फर्स्ट चैप्टर जब विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे उसमें विद्युत द्विध्रुव को पढ़ा था, तो हमने बात की थी क्या यहाँ पर बल कार्य नहीं कर रहा है, बल की जगह कार्य कर रहा है बल आघूर्ण। क्या कार्य कर रहा है बेटा, बल का आघूर्ण। यहाँ बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। घूर्णन गति में यहाँ कौन सी गति है, मैं लिख देता हूँ। घूर्णन गति में क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण से किसे व्यक्त करते हैं, टो वेक्टर से। किससे व्यक्त करते हैं बल आघूर्ण को, टो वेक्टर से। अब जो बल आघूर्ण का मान इस केस में होगा, ये देखिए हम फर्स्ट चैप्टर में से कर चुके हैं। ऑनलाइन क्लास में हमने नहीं पढ़ा था, ऑफलाइन में पढ़ा था। तो जिसने नहीं पढ़ा है उसे बाद में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो बल आघूर्ण का मान होगा वो कितना होगा बेटा, तो बल आघूर्ण का मान होगा टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यानी यहाँ बल कार्य नहीं कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, बल आघूर्ण। तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसका मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। जहाँ पी क्या है, पी वेक्टर का मतलब क्या है, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी वेक्टर को तो फिर आपको पता ही है ये क्या है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो पी क्रॉस ई जब खुलेगा तो वो हो जाएगा पी ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा बेटे, पी ई साइन थीटा। अब मैं इसको सदिश रूप में नहीं लेना चाहता हूँ, इसे अदिश रूप में लेना चाहता हूँ, तो ये मैंने हटा दिया और मेरे पास टो क्या है, पी ई साइन थीटा। मेरे पास टो क्या है, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ तक दिख रहा है ना, पी ई साइन थीटा। अब देखिए मुझे कार्य करना है, क्या करना है, कार्य। क्या ये रेखीय गति है, नहीं। क्या यहाँ रेखीय विस्थापन है, नहीं। तो सुनो, रेखीय गति ना होकर यहाँ कौन सी गति होती है, कोणीय गति। और कोणीय विस्थापन आपने देखा हो, नाम सुना होगा, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कोणीय विस्थापन। जो कोण में चेंज आ रहा है वो यहाँ पर क्या होगा, प्रदर्शित होगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मैंने इसको कुछ खिसकाया, मैंने इसको क्या किया, कुछ खिसकाया। तो क्या हुआ, देखो P का मान आप जानते हैं भी लिख देता हूं मैं P बराबर Q2 है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, Q क्या है, आवेश है, 2 क्या, दोनों के बीच की दूरी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कार्य ज्ञात करेंगे। तो आपने सीखा है हम कार्य पहले डायरेक्ट ज्ञात नहीं करते हैं पूरा, पहले ज्ञात करते हैं अल्प कार्य। तो मैं कह सकता हूं कि द्विध्रुव को
डी थीटा विस्थापित करने में कितना विस्थापित करना है, पहले डी थीटा विस्थापित करने में कृत कार्य कितना विस्थापित करना है, डी थीटा। तो कार्य को क्या बोलूँगा मैं, डी डब्ल्यू बोलूँगा। क्या बोलूँगा, डी डब्ल्यू बोलूँगा। क्या यहाँ बल कार्य कर रहा है, नहीं, बल तो शून्य है। तो क्या कार्य कर रहा है, बलागुण कार्य कर रहा है। तो बलागुण क्या होगा, केवल मान लिखना है, टो क्या होगा, टो। बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, तो बलागुण इंटू विस्थापन की जगह क्या आएगा, कोणीय विस्थापन। क्या आएगा, कोणीय विस्थापन। तो याद रखिए हमने क्या किया, बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन। हमने क्या किया, बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन। आप इसका मान आगे रखिए, डी डब्ल्यू बराबर टो की जगह में क्या रख दूंगा, इसका मान रख दूंगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब मुझे बताइए, ये तो अल्प कार्य था, ये तो क्या था, अल्प विस्थापन। मुझे कहाँ से कहाँ तक विस्थापित करना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो आप क्या कहोगे कि थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में कृत कार्य। तो आप इसे कहाँ से कहाँ विस्थापित करने जा रहे हो, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इसको आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर मैंने कुल कार्य कर लिया, कुल कार्य को मैं क्या बोलता हूँ, W बोलता हूँ, ठीक है, W। समाकलन कर दूंगा मैं इस अल्प वैल्यू का, यानी किसका, DW का, और समाकलन करूंगा इस वैल्यू का P E साइन थीटा डी थीटा। फिर लगा दूंगा लिमिट क्या लगेगी, थीटा 1 से थीटा 2। यहाँ डी थीटा की वैल्यू रखते हैं बेटा हमेशा। इसको मैंने क्या किया, आगे सॉल्व किया। इसमें जो P और E है ये चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है, और P का मान Q2A भी चेंज कभी भी नहीं होता है। तो P और E तो मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, आपको याद होना चाहिए, साइन का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, लिमिट रख दो थीटा 1 से थीटा 2। आप लिमिट रखिए तो W बराबर होगा देखो पी ई, ठीक है, पहले रखेंगे थीटा 2, माइनस के साथ आएगा, बाहर माइनस है उसके, मैं इस माइनस को कहाँ निकाल देता हूँ, बाहर। इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया और वैल्यू रखी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखिए ये माइनस में अंदर ले जाऊं, इस माइनस, ये यहाँ माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो W बराबर क्या होगा, पी ई, माइनस अंदर चला गया तो ये आगे आ जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। इतना आसान ये डेरिवेशन है, बहुत सिंपल ये डेरिवेशन है। हमारे को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य आ गया। तो देखिए हमने दोबारा समझते हैं कैसे किया। एक विद्युत द्विध्रुव था जो कहाँ आना चाहता था, ऐसे, इस पर जो वास्तविक बल लग रहे हैं कुछ इस प्रकार लग रहे हैं, उधर जो बल लग रहा है प्लस क्यू ई, विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है माइनस क्यू ई। आपने कहा इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, थीटा 1 है। अब इसका जो वास्तविक बल है इसके विरुद्ध मुझे क्या करना होगा, कार्य करना होगा, यही तो मुझे ज्ञात करना है। तो इसको मैं यूं ले जाना चाहूँगा और इसका कोण कितना करना चाहूँगा, कोणीय विस्थापन देकर इसका कोण करना चाहूँगा मैं थीटा 2। अब मैंने पहले अल्प कार्य की बात की, अल्प विस्थापन की बात की, पहले टो बलागुण कितना होगा, पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमने डी थीटा विस्थापित किया तो कार्य हो गया, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, लेकिन यहाँ क्या आएगा, बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन, टो गुणा डी थीटा। तो मैंने टो की वैल्यू रख दी पी ई साइन थीटा। अब थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य आ जाएगा, हमने इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, समाकलन थीटा 1 से थीटा 2। ये वैल्यू रखी, आ गया। ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, W बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब हम बात करेंगे इसके कुछ केसेस के बारे में।
चलिए अब हम इस केस पर विशेष स्थितियों की बात करते हैं। विशेष स्थितियां कौन सी होगी? स्पेशल कंडीशंस। देखिए विशेष स्थितियां हम लेते हैं, वापस हम हमारा क्या बना देते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर है, ठीक है। अब हमने एक स्पेशल केस लिया कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आराम फरमा रहा है, हमारा विद्युत द्विध्रुव क्या कर रहा है, आराम फरमा रहा है। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इस पर जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है क्या, प्लस क्यू ई वेक्टर, और इस पर जो बल लग रहा है इधर लग रहा है माइनस क्यू ई वेक्टर। तो ये आराम से इसको यूं खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्थिति को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है क्या, स्थायी संतुलन की अवस्था। क्या कहा जाता है? स्थायी संतुलन की अवस्था। और यहाँ जो प्रारंभिक कोण है, प्रारंभिक कोण θ1 कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी जो पहला केस हम लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, क्या स्थायी संतुलन से। अब इसे मैं कितना विस्थापित करूंगा वो देखिए, θ1 जो है इस केस में वो 0 डिग्री है। अब इसे मैं किसी कोण पर, किसी अनिश्चित कोण पर विस्थापित करता हूँ। मैंने कहा इसे मैं कितना विस्थापित करूँ, थीटा। कितना विस्थापित करूँ, थीटा। यानी मैं कह सकता हूँ θ2 का मान थीटा ही बोल देता हूँ मैं। भाई θ1 तो 0 हो गया, तो θ2 को मैं थीटा ही बोल देता हूँ। तो मैं स्थायी संतुलन से थीटा विस्थापन करना है। स्थायी संतुलन से कितना विस्थापित करना है, आप विस्थापित करो, लिखो, विस्थापन ही लिख दो। चलो, स्थायी संतुलन से थीटा विस्थापित कर दिया। तो देखिए सूत्र क्या होगा, सूत्र तो आप जानते हो, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 की जगह क्या रख दोगे, 0 डिग्री, और θ2 की जगह क्या रख दोगे, थीटा ही रख दोगे। तो W बराबर होएगा, क्या होगा, PE cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 की जगह थीटा। तो W बराबर PE, इसका मान 1 माइनस cos थीटा। तो ये कौन सी कंडीशन है कि जब स्थायी संतुलन से हम कितना विस्थापित करें, थीटा। अब मैं इसी पर मैं दूसरा केस लेता हूँ कि स्थायी संतुलन से 90 डिग्री विस्थापित करना है। कितना विस्थापित करना है, 90 डिग्री। अब मैं ये जो दूसरी स्थिति है इसे कितना कर दूंगा। आप कहोगे कि सर 90 डिग्री कर दो, यही हमसे पूछा है। यानी क्या होगा, θ2 का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जबकि θ1 तो कितना है, 0 डिग्री। θ1 तो कितना है, 0 डिग्री। तो देखिए वैसे तो ये इसी में लग जाएगा, पर हम इसी में रखते हैं वापस से मान। तो क्या कहेंगे, W बराबर PE को 0 डिग्री माइनस दूसरा वाला कोण कोस 90 डिग्री। अब इसे कैसे लिखेंगे, W बराबर PE, इसका मान 1, इसका मान 0, यानी W बराबर क्या आ गया, PE ही आ गया। W बराबर PE, इस केस में W बराबर क्या आया, PE ही आया। अब तीसरे केस की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा केस कितना है, देखिए अब हम ये जो संतुलन की स्थिति थी, ये जो संतुलन की स्थिति है, इसे हम घुमा देंगे कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब सुनिए, मैं इस कंडीशन को भी तुम्हें सिखाता हूँ। देखिए ये तो हमारा कौन सा संतुलन है, स्थायी संतुलन। इसकी वजह, इस पर इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, रहेगा कैसा, इसी कंडीशन में रहेगा, कहीं भी नहीं जा सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन। जबकि यदि मैं इसको यूं पलट दूं, इसको मैं यूं पलट दूं, तो इस बात को समझिएगा, यूं पलटने से क्या होगा, इसको यूं पलटने से क्या होगा। देखिए वो मैं नहीं बना रहा हूँ, वो तो आपको पता ही है, ई वेक्टर है वहाँ पर। तो इसको मैं, पहले ये कंडीशन थी, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू ई वेक्टर, ये माइनस क्यू ई वेक्टर इधर, प्लस क्यू वेक्टर इधर। इसको क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन।
क्या कहते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसको 180 डिग्री घुमा दूंगा तो क्या होगा, लग तो वैसा ही रहा है लेकिन माइनस की जगह इधर आ गया प्लस क्यू, और इधर माइनस की जगह प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस क्यू। अब मुझे बताइए, इस पर यूं बल लगता तब तो ये संतुलन में रहता हमेशा, लेकिन इस पर जो बल लग रहे हैं वो उल्टे लग रहे हैं। कैसे, ई वेक्टर तो इधर ही आपको पता है, ई वेक्टर तो इधर ही है ना, तो इस पर जो बल लगेगा वो प्लस क्यू, ई वेक्टर किधर लगेगा, इधर, जबकि इस पर किधर लगेगा, विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई वेक्टर। तो ये जो स्थिति है ये परमानेंट स्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि इस पर यूं बल लग रहे तो ये यूं घूम जाएगी, देखो यूं बल लग रहे यूं घूम जाएगी, कभी तो घूमेगी। तो इसको कहते हैं अस्थायी संतुलन। कैसा संतुलन, अस्थायी संतुलन। तो आप कहोगे कि स्थायी संतुलन यानी 0 डिग्री से अस्थायी संतुलन 180 डिग्री तक घुमाना है। तो देखिए स्थायी से हमें किस कंडीशन में लेकर जाना है, अस्थायी। तो चलो सोल्व करो, W बराबर पी ई साइन थीटा 1 तो साइन 0 और कोस 0 माइनस, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 कॉस 180 डिग्री। इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, W बराबर पी ई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये माइनस, और कोस 0 की 1 होती है तो 180 की होती है -1, तो -1 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और जो W का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 हो जाएगा। तो W का मान आएगा 2PE। ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम। तो पता चल गया आपको 180 डिग्री घुमाने में क्या घटना होगी, तो कुछ इस तरह की घटना होगी। अब आगे के केस देख लेते हैं अगर हैं तो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए बेटे 3 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक बच रहा है इसका स्थितिज ऊर्जा, वो तो एक फालतू सा टॉपिक है जो ज़बरदस्ती इसको हर किताब में अलग तरह से पेश किया जाएगा, आपको हर बुक में कंफ्यूज किया जाएगा, यानी वो मेरे लिए नगण्य टॉपिक है, लेकिन अपन पढ़ेंगे उसे बेस्ट तरीके से। तो ये आपका यूँ मान लो 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत चांसेस है, क्योंकि देखो संधारित्र जो चौथा चैप्टर है उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे बहुत कम चांस लग रहे हैं कि वो इस साल क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर 2019 में आया था और उससे कम ही आते हैं क्वेश्चन, लास्ट ईयर नहीं 2019 में, तो कम चांसेस होते हैं, लेकिन हम उसे भी पढ़ेंगे और बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे। तो कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो और मुझे पर्सनली कॉल कर ही सकते हो बेटा। थैंक यू। कितना मिनट हो